तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रोग्रेशन पर। तो प्रोग्रेशन हम कहते किसे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, प्रोग्रेशन का मतलब ऐसा है कि जिसमें हमें क्या मिल जाए, नेक्स्ट टर्म का पता चल जाए। जैसे सपोज करो, बात करते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसी सीरीज यानी ये जो आपका प्रोग्रेशन है, इसमें अगर आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी जाए, यानी मैं बात करूं कि आपका इसके बाद वाली जो टर्म होगी हमारी क्या होगी, तो आप शायद बता सकते हैं इसका आंसर। यानी वो होगा आपका 5 स्क्वायर। ठीक, तो एक पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी एक ये जो पैटर्न है इसको हम फॉलो करे जा रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर देखो 3 टर्म भी अगर लिखी हुई है, नेक्स्ट वहाँ की सारी टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। ठीक, तो ये कहलाता है प्रोपेगेशन। ये प्रोपेगेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे सपोज करो 2x, ये आपका जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ। 2x अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आऊँ तो 2, 4, 6, 8 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो एक प्रोग्रेशन मिल गया जिसमें हो क्या रहा है, 2 के मल्टीपल में चीज़ें आ रही हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, देन अगला टर्म क्या, 10, फिर 12 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो जब हमें क्या पता चलना शुरू हो जाए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये पता चलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह की टर्म को कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब बात करनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बात किसकी करनी है आज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब इस तरह की चीज़, यानी इसमें आपका हमेशा याद रखना कि इनफाइनाइट टर्म होंगी मोस्टली, और अगर इनफाइनाइट टर्म नहीं है तो देखो प्रोग्रेशन दो टाइप का हो जाएगा। प्रोग्रेशन आपका एक फाइनाइट में आ जाएगा और एक क्या, इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि जब आपका प्रोग्रेशन को रोक दिया जाए बीच में कहीं, सपोज करो इस प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाता हूँ, लास्ट में 100 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया 100 के स्क्वायर में, तो ये फाइनाइट प्रोग्रेशन हो गया। और इसी में अगर इस टर्म को इनफाइनाइट तक ले जाए तो ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना, देखिए जिस तरह जैसे ये प्रोग्रेशन है, ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस पर्टिकुलर है कुछ। यानी इसमें क्या खास है, देखिए अगर आप क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन, हो क्या रहा, देखो पहली जो टर्म थी हमारी 1 थी, नेक्स्ट टर्म क्या है 2, नेक्स्ट टर्म 3, नेक्स्ट टर्म 4, तो नेक्स्ट टर्म का अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी, 5। तो हो गया रहा पहली टर्म में +1, दूसरी टर्म में +1, तीसरी टर्म में +1, फोर्थ टर्म में +1। यानी ये जो +1 है आपका, ये रिमेन्स कांस्टेंट। हो क्या रहा है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस जो टर्म है हमारी उसमें कितना ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगर +1 ऐड करना है तो इस तरह की जो आपका प्रोग्रेशंस हैं इनको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। +1 के मायने नहीं है यहाँ पे। +1 का मतलब है कि आपका एक पर्टिकुलर चीज ऐड होगी। ठीक, यानी कोई भी टर्म हो वो आपका पर्टिकुलर होगा। यानी अगर बात करते हैं 1 के बाद सीधे 5 आया, देखिए उसके बाद सीधे 9, फिर 13 अप टू एंड सो ऑन। हो क्या रहा है, इस बार डिफरेंस चेक करो, ये कितना 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4। यानी हम फर्स्ट टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं, सेकंड टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं अगली टर्म को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब करना क्या, देखो फिर ऐसी स्थिति जब आती है तो ये आपका एक पर्टिकुलर नंबर आपका ऐड हो रहा है, यानी हम नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में किसी एक पर्टिकुलर नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंफर्म शायद। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी प्रोग्रेशन दिया होगा, आपका क्वेश्चन किस तरह के होंगे इसमें, कि आपका एक प्रोग्रेशन दिया होगा पर्टिकुलर, आपसे कहेगा कि आपका ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना है, कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ठीक, तो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना है। कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब एक के बाद एक, यानी देखिए इसमें अगर कंजिक्यूटिव टर्म की बात करूं तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, तो ये कंजुगेटिव टर्म्स है। इनके बीच का डिफरेंस चेक करोगे आप और पता करेंगे कि अगर आपका डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक हो गया इतना। तो अब देखो इसमें करना क्या है, जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें कुछ खास काम है कि आपका इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस डिफरेंस को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, और इस डिफरेंस को डिनोट करा जाता है स्मॉल डी से। हमेशा किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे किसको, इस कॉमन
डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस क्यों कहा गया है? कॉमन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और ये बस सिंबल है, कौन, डी जो है आपका, वो सिंबल है कि आपका डिफरेंस को दिखाने के लिए हम स्मॉल डी का यूज करेंगे। तो पूरे के पूरे जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हर जगह कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाया जाएगा? डी से दिखाया जाएगा। ठीक हो गया इतना? तो देखिए अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनाई जाए तो हम क्या कह सकते हैं? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक, टर्म का मतलब ये है, देखिए जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, तो ये जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। यानी अगर 5 की बात करूं तो 5 भी क्या एक टर्म है। 5 के बाद नेक्स्ट टर्म का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। 5 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 6 होना क्या है? देखिए इसमें ये इतना पता चल चुका है हमें कि आपका इसमें पैटर्न क्या है। इसमें फॉर्मूला क्या है कि आपका पहली वाली टर्म में कितना ऐड होता जा रहा है? 1 ऐड होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यानी जब आपका हमें क्या करना हो, नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करने के लिए पहली टर्म में जो है आपका कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करना हो हर बार। यानी ऐसा नहीं कि पहले वाले में 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में 2 ऐड, पहले में 1 ऐड, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 अप टू एंड सो ऑन, ऐसा टर्म नहीं चलेगा। यानी कि आपका एक पर्टिकुलर नंबर ही ऐड होना चाहिए हमेशा। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 ऐड हो रहा है तो पूरी सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का, कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई देगा? 1। अगर बात कर रहे हैं 4 की तो हर एक बार आपका दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना दिखाई देगा? 4 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, हमने बात करी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें आपके दो कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद एक टर्म। यानी जैसे कोई प्रोग्रेशन लिखा है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए 5 10 15 20 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो इनके बीच का डिफरेंस चेक करो, 5, ये कितना है? 5, ये डिफरेंस कितना है? 5। तो समझ पा रहे हैं इस डिफरेंस को? यानी कि ये जो डिफरेंस है वो आपका सब में एक जैसा आ रहा है। और कंसेक्यूटिव का कहने का मतलब, फिर से दोहरा रहा हूँ कि कंजुगेटिव का मतलब होता है कि पहली, अगर मैं 5 को पहली टर्म मानना तो नेक्स्ट कौन होगी? उसके जस्ट बाद वाली। तो ये दो टर्म कहलाएंगे कंजुगेटिव। कोई दो टर्म आपका जो एक के बाद एक है वो टर्म क्या कहलाती है? कंजुगेटिव टर्म्स। जैसे हमने 15 को सेलेक्ट करा, 15 के बाद 20 की को डिफाइन करने जा रहा हूं, तो 15 और 20 क्या हो गए? कंजुगेटिव टर्म। कोई भी टर्म हो सकती है, ये आपका कहीं पे जाके जैसे आगे क्या आएगा? 100 एंड 105, तो ये दो टर्म भी क्या कहलाएंगी? कंजुगेटिव टर्म। बस इतना याद रखना है कि उनके बीच में कोई आपका तीसरी टर्म ना आने पाए। ठीक, तो दो टर्म कहीं भी पकड़ना है सीरीज में, किसी भी स्थिति पर उन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। वो हर जगह क्या आ रहा होगा? समान आ रहा होगा। जैसे इस बार 5 आ रहा है तो हर जगह ही 5 आ रहा होगा इस सीरीज में आपका, इसका जो डिफरेंस होगा। तो इस तरह के डिफरेंस को हम क्या नाम दिया हमने? कॉमन डिफरेंस। ठीक हो गया ना? तो अब ध्यान से सुनना, कॉमन डिफरेंस जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है किसी स्थिति पर, किसी स्थिति पर नेगेटिव भी, और कभी आपका वो क्या भी हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान से देखना। तीनों के एक एक एग्जांपल की बात करने वाला हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है, यानी कि पॉजिटिव कब होगा? जब आपका जो हमारा प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन का मतलब समझ पा रहे हैं कि पहली टर्म जो है आपका दूसरी टर्म से छोटी होगी, या कह सकते हैं कि आपका जो ये टर्म्स हैं यानी बढ़ते हुए टर्म्स होंगी। यानी पहले टर्म अगर सपोज करो 1 देन 2 3 4 5, यानी आगे की ओर जा रहे हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो तब आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या, कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। ठीक, और दूसरा टर्म है आपका क्या? नेगेटिव कब आएगा? जब डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब देखो, अगर इंक्रीजिंग है, अगर चीज क्या है? इंक्रीजिंग है, तो जो कॉमन डिफरेंस है डी कैसा होना है? पॉजिटिव होना है। इंक्रीजिंग का मतलब समझ आ रहा है? पहली टर्म छोटी होगी दूसरी से, दूसरी छोटी होगी तीसरी से, तीसरी छोटी होगी चौथी से, यानी अगली जो नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी वो आपका क्या होती जाएंगी? बड़ी टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है ना? तो इंक्रीजिंग जब प्रोग्रेशन होगा तो आपका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर डिक्रीजिंग हुआ, सपोज करो ये क्या चीज आती है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है जब आपका पहली टर्म बड़ी हो दूसरी से, दूसरी बड़ी हो तीसरी से, यानी ये जो सीक्वेंस है आपका घटने की ओर आ जाए। ठीक, तो ऐसी स्थिति पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। ठीक, और अब बात आती है कि आपका कांस्टेंट यानी कि जो जीरो है, यानी जीरो, कॉमन डिफरेंस जीरो कब आएगा? कॉमन डिफरेंस जीरो तब आएगा जब जो प्रोग्रेशन है हमारा वो कांस्टेंट हो जाए।
कांस्टेंट का मतलब है कि ना बढ़े ना घटे, यानी कि अगर पहला टर्म, सपोज करो पहला टर्म 2 है, तो हर एक टर्म कितना हो 2 2 अप टू एंड सो ऑन। ये भी एक क्या है, प्रोग्रेशन है। और ये कैसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें आपका हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 0। ठीक, तो अब पता करना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कैसे निकालना है, इसकी बात करते हैं। देखिए डिफरेंस का मतलब समझते हैं। डिफरेंस मतलब नॉर्मली देखने पे अगर बात करूं तो बड़े से छोटे को माइनस कर दो, बट यहाँ पे आपका जो प्रोग्रेशन है उसमें हमने बात करी है कि इंक्रीजिंग के केस में पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के केस में नेगेटिव और कांस्टेंट के केस में 0 डिफरेंस। ठीक, तो किस तरह से इस डिफरेंस को हम डिफाइन करने वाले हैं, अब देखो करोगे क्या कि आपका डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे सपोज करो सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, सीक्वेंस तो पता चल गया कि कैसे आपका आगे बढ़ेगा है। ठीक, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें डी निकालने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से पहली टर्म घटानी है। ठीक है, यानी कि ये देखिए अगर इन दोनों के बीच में डी चेक करना चाह रहा हूँ तो 4 माइनस 2 चेक करोगे, कितना आ गया 2। अब इनसे अगर तुम्हें निकालना 4 और 6 से, तो आपको डी निकालने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। बस इतना ध्यान देना कि आपका किसी एक, अब देखिए 10 और 2 को माइनस नहीं करोगे, 10 और 2 के बीच कितने नंबर और है वहां, 3 नंबर्स और हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि आपका कंजिक्यूटिव टर्म का याद रखना, और हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म से पहली टर्म को माइनस करना है, बस इतना सा काम। अब देखो ये कब आया केस, जब ये इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग क्यों है, देखिए पहली टर्म छोटी है दूसरी से, दूसरी छोटी है तीसरी से, तीसरी छोटी है चौथी से, अप टू एंड सो। ठीक, यानी हो क्या रहा है, सीक्वेंस कहाँ की ओर बढ़ रहा है, बढ़ने की तरफ जा रहा है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके ऑर्डर को। सपोज करो पहला टर्म है 100, दूसरा आपका 95, देन 90, देन 85 अप टू एंड सो। ठीक, अब हो क्या रहा है, देखो ये आपका देखने में लग रहा है कि ये कहाँ की ओर, कम की तरफ जा रही सीक्वेंस, और कम की तरफ सीक्वेंस का जाने का मतलब है कि आपका ये कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग। ठीक, प्रोग्रेशन, ये कैसा प्रोग्रेशन है हमारा, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग है तो इतना ध्यान देना कि आपका इसका जो क्या कॉमन डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये अपने लिए समझने के लिए कि हम इंक्रीजिंग में हमें पता चल जाएगा पहले ही कि आपका इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग में हमें पता चलना चाहिए देखते ही कि आपका इसका जो कॉमन डिफरेंस आने वाला वो नेगेटिव आने वाला। देखिए कॉमन डिफरेंस अगर हम गलत करते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन एक ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए कॉमन डिफरेंस को हमें पहचानना जरूरी है। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करोगे इस बार, डी में नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट टर्म कौन है 95, उससे माइनस कर दो किसको 100। तो देखो 95 माइनस 100 पॉसिबल नहीं है, हमने पढ़ा था कहीं शायद। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो 95 माइनस 100 की बात करो तो बड़े में से छोटे नंबर को डायरेक्ट माइनस करो। बड़ा कौन है, 100 है, 95 क्या है, छोटा, तो 100 में से 95 माइनस करो किसी रफ में, तो आपको आंसर मिलता है कितना 5। लेकिन साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है। साइन कहाँ पे होता है, देखिए नंबर के सामने साइन होता है 95 का साइन, अगर कुछ लिखा नहीं है तो कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और 100 का साइन कैसा है नेगेटिव। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, यानी हमने क्या करा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करा, आंसर कितना है 5। बट साइन क्या आएगा उसका, वो डिफाइन करता है बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कितना है 100 है, तो 100 का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए आपका इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, नेगेटिव आ गया। कॉमन डिफरेंस इस बार क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्म को चेक कर लो, देखो 90 माइनस 95, 90 माइनस 95 पॉसिबल नहीं है तुम्हारे हिसाब से ना, तो 90 माइनस 95 को क्या करो, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, यानी 95 माइनस 90 करो, कितना आता है 5, और बड़े का साइन लगा दो तो -5 वापस मिल गया। तो ये जो आपका प्रोग्रेशन है कैसा, एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, और डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन में हमेशा जो कॉमन डिफरेंस है उसका जो साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, और इंक्रीजिंग के केस में कैसा आया था, ये पॉजिटिव आया था। ठीक, तो कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालना है, ये पता चल चुका है शायद। ठीक, और ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब जीरो होगा। जीरो के केस में क्या, देखो कांस्टेंट प्रोग्रेशन, कांस्टेंट का मतलब है, कांस्टेंट प्रोग्रेशन का मतलब होता है ना बढ़े ना ही घटे। अगर वो सपोज करो वो चीज 5 है, इनिशियल टर्म फर्स्ट टर्म उसकी 5 है, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी 5, नेक्स्ट क्या होगी 5, नेक्स्ट क्या होगी 5, यानी जितनी भी टर्म्स होंगी इसमें वो कितनी होंगी, बस 5 ही होंगी। ठीक, तो इस बार डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डी इक्वल टू नेक्स्ट टर्म कितनी 5 माइनस 5, कितना आता है 0। हर बार चेक करोगे तो ये जो डी है आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पूरे सीक्वेंस को पकड़ना है, सीक्वेंस में से किन्हीं भी दो टर्म्स को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। बस इतना याद रखना, नेक्स्ट से पहला वाला माइनस। ठीक है, जैसे कोई सीक्वेंस और लेते हैं, जैसे देखिए एक सीक्वेंस है 100 70 40 10 अप टू एंड सो। ठीक, अब इस बार डी का पता करना है, तो डी पता करने के लिए क्या करना है आपको,
अगर देखो, अगर वो उससे कहा हुआ है स्टार्टिंग में कि ये एपी है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम शॉर्ट में नाम क्या कहेंगे इसे, एपी, ठीक। तो एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उससे कहा हुआ है कि स्टार्टिंग में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले दो टर्म का यूज कर सकते हैं। पहले दो टर्म का यूज कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट टर्म को पहले लिखो 70 माइनस इनिशियल को पहले बाद में लिखा 100, तो 70 माइनस 100, फिर वापस जाएंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर दो डायरेक्ट, यानी 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30 हो गया। और साइन हमेशा किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है 100, 100 का साइन कैसा है, माइनस है, तो ये चीज आपका माइनस ऑफ 30 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए ना, दो चीजें हैं कि आपका एक प्रोग्रेशन दिया है, पता करना है कि आपका वो प्रोग्रेशन क्या है, एपी है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो क्या है, कोई भी प्रोग्रेशन दिया है, कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है और कहेगा कि आपका चेक इट इज एपी और नॉट। तो बताना कि आपका ये जो प्रोग्रेशन है एपी है या नहीं है। एक ये एक टाइप हो गया ये क्वेश्चन का। दूसरा टाइप क्या है क्वेश्चन का, कि आपका एपी दिया होगा और कुछ कहेगा उससे आगे। पहले कंडीशन क्या है, एपी दिया होगा कि प्रोग्रेशन जो है हमारा एपी है, और दूसरा एक केस क्या है कि प्रोग्रेशन दिया होगा, हमें चेक करना होगा कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करना है, हर एक टर्म को पकड़ना है, उनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है डिफरेंस, तो हम कह देंगे कि आपका ये एपी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि आपका जो गिवन प्रोग्रेशन है वो क्या है, एपी है, ठीक है। इस तरह की टर्म समझ आ गई शायद, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस आपको समझ आ गया कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। तो अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, यानी कि हम इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में पता करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे किसकी, हमने बात करी नंबर्स की, नंबर्स की बात करी। जैसे पहला एग्जांपल था हमारा 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, तो हमें पता चल रहा था कि +1 +1 +1 होने के केसेस है इसमें। तो नंबर से सीखना ज्यादा आसान होता है। अब देखो अलजेब्रा में आ रहे हैं, अलजेब्रा में आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि अलजेब्रा में काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो इस बार पहला जो टर्म होगा हमेशा क्या मानेंगे, ए मानेंगे। फर्स्ट टर्म का मतलब हमेशा ही क्या, ए। फर्स्ट टर्म मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, यानी कि प्रोग्रेशन हमारा जहां से स्टार्ट होगा वो कौन है, ए है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस, हमने क्या कहा कि कॉमन डिफरेंस का यूज क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक। और कॉमन डिफरेंस हम यूज करेंगे हमेशा ही क्या, डी। कॉमन डिफरेंस क्या यूज करेंगे हम, डी। तो कॉमन डिफरेंस का काम करेगा हमारा डी, ठीक है ना इतना। तो अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं प्रोग्रेशन बनाने जा रहा हूँ, एपी बनाने जा रहा हूँ एक, तो यानी कि पहला टर्म कितना था, ए। दूसरे टर्म में क्या आएगा, ए प्लस डी। तीसरे टर्म में क्या आ जाएगा, ए प्लस डी में एक और डी ऐड हो जाएगा। देन अगले में ए प्लस डी में प्लस डी, इसमें एक और डी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह को ध्यान से देखा तो ये ए प्लस डी, देखो यहाँ ए प्लस डी कितने डी हो गए, दो, तो ए प्लस 2 डी हो गए। अगला ए प्लस कितने डी, 3 डी अप टू एंड सो, ठीक। तो ये एपी है इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक, ठीक। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में हम एपी को इस तरह से फॉर्म करेंगे, जहां ए का मतलब है पहली टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब कंबाइन में कहूं तो ये चीज फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म, और ये क्या है थर्ड टर्म, ठीक। और ऐसे ये कौन, फोर्थ टर्म, ठीक हो गया इतना। तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब फिर से एक बार थोड़ा सा फोकस करना, हम एक टर्म निकालने वाले हैं, यानी जनरल टर्म की बात करने वाले हैं। जनरल टर्म का मतलब है एक ऐसी टर्म जिसमें हम वैल्यूज रखने पे 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म मिले, 2 रखूं तो सेकंड टर्म मिले, अप टू एंड सो ऑन, ठीक। तो जनरलाइज करने वाले हैं इसको। अगर सपोज करो इसी को देख के बात करें 100 टर्म क्या होगी, अगर इसी को देख के मैं बात करूं तुमसे कि 100th टर्म हमारी क्या होगी, तो उस पर फोकस करना। देखो जब फर्स्ट टर्म है तो कोई भी डी नहीं है, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो ए प्लस जीरो डी, क्या लिखा जा सकता है इसको, ए प्लस जीरो डी। कब, जब आपका ए के पास कोई भी जीरो, सॉरी कोई भी डी नहीं है। दूसरा, दूसरे को क्या लिखा, ए प्लस 1 डी। तीसरा क्या है, देखो ए प्लस 2 डी, फिर ए प्लस 3 डी। फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी। फिफ्थ टर्म होती तो क्या होता, ए प्लस 4 डी, ठीक। इस चीज को समझ पा रहे हैं शायद। तो आप सीक्वेंस को पकड़ने की कोशिश करना। देखो ए प्लस जीरो डी, यानी पहली टर्म में जीरो डी, दूसरी टर्म में 1 डी, तीसरी टर्म में 2 डी, चौथी टर्म में 3 डी, फोर्थ टर्म में सॉरी चौथी टर्म में 3 डी, और फिफ्थ टर्म में जो आपका वो क्या 4 डी। हो क्या रहा है, जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक जस्ट कम डी आ रहा है हमारे पास। यानी अगर मैं 100th टर्म की बात करूं, कौन सा टर्म, 100th टर्म क्या होगा, तो ए प्लस कितना 99 डी, एक कम डी, ए प्लस एक कम डी, बस ये फोकस करना है, ठीक है।
तो a प्लस एक कम डी। अब इसको हम जनरलाइज करने वाले हैं, यानी बात करने वाले हैं इसके किसकी, कि किस तरह से हम इसका क्या बनाने वाले हैं, nth टर्म की बात करने वाले हैं, जनरल टर्म। ठीक, तो इसी सीक्वेंस को फिर से फॉलो करेंगे और सीधा nth टर्म की बात करने वाला हूं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम किसकी, कि आपका किसी भी एपी की जो जनरल टर्म है वो कैसे हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एपी की जो जनरल टर्म है वो फॉर्म करने के लिए हमने थोड़ा सा बात करी हुई है कि आपका जब अलजेब्रिक फॉर्म में जब एपी को का फॉर्मेशन करते हैं तो एपी कुछ ऐसी दिखाई देती है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, गौर से देखोगे तो इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। हमें पता है कि आपका पहली जो टर्म है उसमें एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करके दूसरी टर्म प्राप्त होती है ना। तो पहली टर्म जो है हमारी ए है, दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी। दोनों में डिफरेंस कितने का, ए प्लस डी में से क्या माइनस कर दो, ए माइनस कर दो, ए से ए कटा, आंसर क्या, डी। तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, डी। ठीक है ना। अब देखो अगर दूसरी चेक करनी है तो दूसरे में भी चेक कर सकते हो। देखो ए प्लस डी टू डी में से ए प्लस डी को क्या करो, माइनस करो जरा। ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी को माइनस करो तुम। ठीक है, तो ए प्लस टू डी ऐसे रहा, माइनस अंदर भेजोगे तो दोनों नेगेटिव हो गए, ए से ए कटा, टू डी माइनस डी, टू डी में से एक डी कम हो गया। यानी कि अगर हम बात करें इसकी टू डी जो है, टू डी माइनस डी की बात करो तो टू डी में से एक डी कम होगा तो कितने डी, वन डी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो फिक्स है हमारा, डी डी का है। ठीक है, और वैसे देख के भी पता चल रहा है कि पहली टर्म वन है, दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी, दूसरी तीसरी ए प्लस टू डी अप टू एंड सो ऑन। तो इसकी जो जनरल टर्म है उसको फॉर्म करने वाले हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोटेशन देते हैं। पहली टर्म जो है हमारा ए है, तो पहली टर्म का नोटेशन होता है ए वन, ए बेस में कितना, वन, तो ए टू, यानी सेकेंड टर्म जो है हमारी क्या है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हमारी, ए प्लस टू डी। ठीक, नोटेशन क्या है, देखो बेस में लिखना है ए वन, बस ए सामने वन मत लिखना, बेस में क्या लिखना है आपने, वन टू थ्री। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूँ nth टर्म की। तो nth टर्म ऐसी अगर आगे बढ़े तो nth टर्म क्या होगी, देखो ए एन से डिनोट करेंगे nth टर्म का मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म के लिए, यानी कुछ भी टर्म हमारी जो है nth टर्म है। ठीक है, इस nth टर्म से हम हर एक टर्म को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो इस nth टर्म को ही हम बाद में कहेंगे जनरल टर्म। ठीक, तो nth टर्म में क्या होगा, देखो ए तो सब में आ रहा है, प्लस हो क्या रहा है, थर्ड टर्म में कितने डी आए, दो, यानी तीसरे से एक कम। दूसरे वाले में क्या है कि आपका दो में से एक कम, फर्स्ट वाले में एक में से एक कम। ठीक, हो क्या रहा है, जिस पोजीशन में मैं हूं यानी nth की बात कर रहा हूं तो n में से कितना कम कर दो, एक कम करो और उतने ही क्या आएंगे, डी आएंगे। तो ये जो टर्म दिखाई दे रहा तुम्हें ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही कहलाता है आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या कहलाता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, यही आपका जनरल टर्म है। ठीक हो गया, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन अब पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, इसी थ्योरी पे बेस्ड है पहली एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ना है, देखो कैसे आपका, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक, कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है या कोई थ्योरी दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसमें। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया होगा, एक थ्योरी दी है कोई, उस थ्योरी में हमें बताने कि आपका ये थ्योरी जो है एपी फॉर्म करती है या नहीं। ठीक, या कहो कि आपका कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करो 2 3 5 7 9 13 20 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, ये इस तरह की एक सीक्वेंस दे दी, इस तरह की एक आपका क्या दे दिया हमें, प्रोग्रेशन दे दिया। ठीक है, इस तरह का प्रोग्रेशन देने के बाद तुमसे पूछेगा कि आपका चेक करो कि आपका ये प्रोग्रेशन आपका क्या है, एपी है या नहीं है। एपी है नहीं है चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो डी निकालो, पहले वाले के हिसाब से क्या आ रहा, 3 माइनस टू दैट इज 1। दूसरे में निकालो तो इन दोनों से निकालो तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस थ्री इक्वल टू कितना, 2। तो यहाँ डी कितना आ रहा था, 1, यहाँ डी कितना आ रहा है, 2। यानी दोनों आपका जो हम बात कर रहे थे कि कंजुगेटिव टर्म्स को, किसी भी कंजुगेटिव टर्म को पकड़ के हम बात कर तो सकते हैं, पर आपको हर बार क्या करना है, देखो पहले केस में क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म, दूसरे केस में सेकंड और थर्ड, अगले में थर्ड और फोर्थ। तो हमें क्या करना है, जहां तक हमें गलत आंसर ना मिले, यानी हर बार अगर सही मिल रहा होगा तो जितने टर्म्स उसके गिवन है, जैसे कितने टर्म्स गिवन है इस बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स गिवन है इस बार। तो हम क्या करते हैं, देखो सपोज करो 1 1 आ रहा होता तो इतना माइनस इतना करता, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, हर बार चेक करता कि ये माइनस करके अगर ये सारे सेम आ रहे होते तो मैं कहता कि आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए पहली वाले जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, दूसरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 2।
तो पहले के दूसरे में ही आपका क्या मिल गया, गलत मिल गया ना, कि आपका 1 और 2 अलग अलग आ रहा है डिफरेंस। तो जब डिफरेंस अलग अलग आ रहे होंगे तो उसका मतलब है कि आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम नीचे से लिख देंगे देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक टाइप तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। टाइप 1 डिफाइन कर लिया हमने कि किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला टाइप जो बनने वाला है वो क्या है, कि हमें पता करना है कि आपका जो गिवन प्रोग्रेशन है वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बात होगी। दूसरा, तो मैं एपी दिया होगा, एपी दिया होगा, देखो कहेगा कि आपका एक एपी है, एपी का पहला जो टर्म है वो 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक। तो इसकी 15th टर्म फाइंड करो। फाइंड कौन सी टर्म करनी है, 15th टर्म। हमें क्या क्या दिया है, देखो एपी का ए दिया हुआ और डी दिया हुआ है, तो हमसे कहेगा 15th टर्म फाइंड करो। तो उसके लिए चाहिए होता है हमें जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होगा हमें, ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह कितना रखोगे रहा हो 15th, यानी n की जगह डिफाइन करने के लिए कितने टर्म, कौन सी टर्म ढूंढनी है, 15th टर्म ढूंढनी है ना। तो 15th टर्म ढूंढनी है अगर, तो n की जगह हमने कितने का यूज करना है, 15 का यूज करना है, ठीक है। तो हमें ढूंढना है a15। तो a प्लस ऐसे रहा 15 माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब a15 ऐसे रहा, a की वैल्यू रख दो, कितनी दी थी 10, 15 माइनस वन कितना होता है 14 इंटू 5, ठीक हो गया इतना। तो आपका क्या करना है, डी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, बस इतना सा काम करना है हमें, ठीक है। अब क्या करो, देखो a15 इक्वल टू 10 प्लस 14 इंटू 5 करो कितना आता है 70, और ये ऐड करोगे तो कितना आ गया आंसर 80। तो 15th टर्म क्या आ गई इस प्रोग्रेशन की, 80 आ गई, जिसका पहला टर्म 10 है, दूसरा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 5। तो ये टाइप 2, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उसमें टाइप 2 में आ जाए, ठीक है। तो बस इस तरह के क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं पे बेस्ड है। और ये पहली एक्सरसाइज का काम हमारा कौन सा 5.1, सारी की सारी इस पे बेस्ड है, ठीक। थोड़ा सा जनरल टर्म पे और बात करते हैं। देखिए जनरल टर्म में हमने कहा कि जनरल टर्म क्यों कह रहे हैं इसको, देखो जनरल टर्म का मतलब है कि ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एन की जगह वैल्यू रखने पर हर एक टर्म मिलेगी हमें। जैसे ए एन इक्वल टू इतना ना, अगर सपोज करो तुम्हें पहली टर्म चाहिए कि पहली टर्म क्या है, तो उसके लिए क्या करोगे, एन इक्वल टू वन पुट करो इधर, ए वन है ना उसका सिंबल, तो ए वन का मतलब एन इक्वल टू वन पुट करा तो ए वन हो जाएगा। ये देखो एन की जगह रख दिया वन, तो ए वन इक्वल टू ए ऐसी रहा, प्लस एन की जगह वन रखो माइनस वन। बाकी कॉन्स्टेंट को नहीं बदलेंगे आप, हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसको, एन को बदलना, ठीक। वन माइनस वन इंटू डी, तो ए वन ऐसी रहा, ए प्लस कितना आ गया, वन माइनस वन कितना होता है जीरो इंटू डी, जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो ए वन इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस जीरो, दैट इज ए वन इक्वल टू क्या आ गया ए, ठीक। तो देखो हमने क्या करा, जब जनरल टर्म में एन की जगह क्या रखा, वन रखा, तो हमें क्या मिल गया, पहली टर्म मिल गई। ऐसी एन की जगह टू रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, तो तब इसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। यानी कि हमें अगर 100th टर्म ढूंढनी है तो कुछ नया नहीं करना है, एन की जगह क्या रख देना है 100 रख देना, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमें जनरल टर्म का यूज करना है। तो अब 5.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसकी बात करते हैं, उसके क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो 5.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपका जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपका 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थ्योरी का जो है उसको हमें फॉर्म करना है कि आपका इससे नंबर क्रिएट करना है, ठीक। वो नंबर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ये पता करना है बस, ठीक। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि आपका पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है टैक्सी वाला, 15 रुपये ले रहा है, और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 और लेगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा द टैक्सी फेयर, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू कितना ₹50, ये आ गया। द फेयर फॉर 2 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर के लिए था, पहले किलोमीटर में मुझे कितने रुपए देने हैं ₹15। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो पहले किलोमीटर के लिए हर बार तुम्हें कितने रुपीज देने हैं, ₹15 तो देने ही देना है, यानी ₹15 तो देना ही है। उसमें कितना ऐड होना है, दूसरा किलोमीटर में चला था तो 8 ऐड हो जाएगा, यानी कितने रुपए हो गए 23, ठीक हो गया। फिर उसके बाद द फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स,
तो 3 किलोमीटर वाले केस में क्या आ जाएगा, देखो हमें क्या करना, 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज दिए थे 23, उसमें कितना ऐड कर दो 8, यानी ये आ गया 31। अब द फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, 31 में कितना ऐड कर दोगे फिर 8, और ये आपका आ गया 39। ठीक है, तो 4 टर्म्स कम से कम निकालनी है, हर बार आपको क्या करनी है, कम से कम 4 टर्म्स तो निकालनी है। तो देखो ये हमारा जो है ये A1 की तरह काम करेगा, ये क्या A2 की तरह काम करेगा, ये A3 की तरह काम करेगा, ये A4 की तरह काम करेगा। ठीक, तो हर बार कम से कम कितनी टर्म्स निकालनी है आपको, 4 टर्म्स हर बार निकालनी है। उसके बाद हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं है, वो बात कैसे करेंगे देखो। अब क्या करोगे, पहले जो आपका, नाउ लेट A1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 15, A2 इक्वल टू कितना 23, A3 इक्वल टू कितना 31, और A4 इक्वल टू कितना 39। ठीक, देयरफॉर A2 माइनस A1 चेक करो पहले, तो 23 माइनस 15 कितना आता है 8। A3 माइनस A2 चेक करो, 31 माइनस 23 कितना आता है 8। A4 माइनस A3 चेक करो, और ये आता है आपका 39 माइनस 31 कितना आता है वापस से 8। तो हर बार क्या मिल रहा है हमें, सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा ना। तो हर बार आपका एक जैसा कॉमन डिफरेंस मिलने का मतलब हुआ कि ये चीज आपका क्या करती है, AP फॉर्म करती है। तो आप नीचे से कह देना कि आपका देयरफॉर इट फॉर्म्स AP, सिंस, या बिकॉज लिख सकता है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंसेस द डिफरेंसेस सेम, द डिफरेंस इज सेम। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमें काम करना है। तो पहले के जो आपका पहले के एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन है इसी तरह के हैं, बस फर्क इतना है कि जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरह से है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, यानी कि पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक, क्या कहना चाह रहा है कि आपका इस तरह की सिचुएशन आपका क्रिएट करेगी नहीं करेगी AP को, ये बताना है हमें कि आपका जब क्या हो, एक वैक्यूम पंप हो जो आपका सिलेंडर में भरी हुई हवा को बाहर पंप तो करे, लेकिन एक बार में कितना 1/4 पार्ट रिमूव कर दे। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा इसको पहले न्यूमेरिकल सीखते हैं, उसके बाद इसको हम बात करेंगे किसमें, एल्जेब्रिक में। ठीक है, तो पहला केस तो क्या है हमारा कि आपका सपोज करो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है 100 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कब सिलेंडर के अंदर 100 है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका जो हवा का अमाउंट है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक, तो अब होना क्या है, एक बार अगर मैं पंप करता हूँ इस चीज को तो ये 1/4 रिमूव हो जाता है, यानी 100 का क्या निकालो 1/4 निकालो, यानी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो ये 25 मीटर क्यूब या 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज जो है वो कम हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी 100, उसमें से 25 माइनस हुआ तो अब बची कितनी 75 बची बस। ठीक, अब क्या होना है, जो बची हुई है इसका 1/4 फिर निकालो, यानी 75 का बची हुई का कितना 1/4 कितना होता है, ये कटेगा तो नहीं, तो ये क्या है 75/4 आ गया। तो अब बची कितनी, देखो पहले 75 बची थी, उसका इतना कम और हो गया, तो अब बचा हुआ पार्ट कितना है 75 माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई 4। तो आप क्या करोगे, देखो 75 को बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो ये 75 बाहर, यहाँ क्या बचता 3/4। ठीक, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 75 5 3 15, 7 3 21, 21 प्लस 1 कितना होता है 22/4। तो ये बची हुई हवा है। ठीक, तो सिचुएशन क्या है, देखो स्टार्टिंग में आपका 100 में से कितना आया 75, तो डिफरेंस कितने का था 25 का था। अब यहाँ कितना है, देखो सपोज करो मैं इसको कट करता हूँ तो कितना 4 5 जा 20, और कितना 4 6 जा 24 पॉइंट समथिंग, 4 6 जा 24, बचा कितना 125 ऐसा बच जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करो किस किस का 75 और 56 का, तो ये 25 नहीं आता है। ठीक, तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, देखो डिफरेंस क्या नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो इस बार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें AP फॉर्म नहीं होने वाली, लेकिन हम इसकी बात करेंगे कैसे आपका एल्जेब्रिक वे में इसको काम करें। तो देखो हमें इसको क्या करना है, अब एल्जेब्रिक फॉर्म में करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है कि आपका डिफरेंस कैसे है, अगर समझना है एल्जेब्रिक फॉर्म तो इसका यूज भी करा जा सकता है। ठीक, लेकिन लेट द वॉल्यूम ऑफ लेट
द इनिशियल वॉल्यूम बी वी। क्या मान लिया? स्टार्टिंग का जो आपका वॉल्यूम है उसे क्या मान लिया हमने? वी मान लिया। ठीक है, अब रिमूव्ड वॉल्यूम इन वन पंप। तो पहली बार जब हम पंप करें तो उस बार आपका जो रिमूव्ड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा इनिशियल का, यानी कितना? V/4। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V में से इसको माइनस कर दो तो एलसीएम लोगे इस बार, तो 4 आया, ऊपर 4V माइनस V कितना? 3V हो गया, तो रिमेनिंग ही हो गया। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास V वॉल्यूम था, अब जो पहली बार पंप हो गया, अब जो वॉल्यूम बचा वो कितना है? 3V/4। ठीक, अब सेकंड केस में अगेन नाउ द वॉल्यूम रिमूव्ड इन सेकंड पंप। सेकंड पंप में जो वॉल्यूम रिमूव होगा वो कितना होगा? रिमेनिंग का 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है? 3V/4। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये 3V/16 आ गया। ठीक है, ये अब रिमूव होगा, बचा कितना था? 3V/4 बचा था, देयरफॉर रिमेनिंग। तो अब रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा? 3V/4 में से 3V/16 को तुम क्या कर दोगे? माइनस करोगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 16। 4 से 16 में कितनी बार जाता है? 4। 4 3 जा 12V माइनस 3V। 16 से 16 वन टाइम, 1 से 3V को मल्टीप्लाई करोगे तो 3V रहा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 9V/16 आ गया। कितना आ गया? 9V/16। तो ये काम करेगा आपका A1 की तरह, ये काम करेगा A2 की तरह, ये काम करेगा A3 की तरह। तो इस बार भी तुम 4 टर्म्स तो ढूंढ सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा भयानक होता जा रहा है, तो इसलिए तुम 3 टर्म से काम चला सकते हो। तो कैसे काम करेंगे देखो, हमें क्या करना है कि आपका इन 3 टर्म से एक को A1, एक को A2, एक को A3 मान लिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा नाउ A1 इक्वल टू कितना? V था। A2 इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास? कितना? 3V/4। ठीक, A2 आ गया था 3V/4। डन इतना? A1V, A2 आपका 3V/4। अब A3 कितना आ जाएगा? A3 इक्वल टू आ गया 9V/16। ये है A3 हमारे पास। ठीक, तो आपको चेक करना है A2 माइनस A1 करो पहले। तो A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आता है? देखो 3V/64 माइनस V, तो एलसीएम लोगे तो ये 4 आएगा। तो 1 से 4 में डिवाइड होता है कितनी बार? 4। तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3V माइनस कितना आ गया? 4V। ठीक, यानी कि आपका 3V-4V, रुकना है जरा सा, कुछ प्रॉब्लम। हाँ, तो ये कितना? -V/4। तो ये -V/4 आ गया कब? जब आपका हमें पता चल चुका कि ये एक तो ये देखो डिक्रीजिंग था ना केस। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि आपका फर्स्ट में V होने है, फिर उसका कम होता जा रहा है वॉल्यूम, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी ज़्यादा टेंशन में बताना कि नेगेटिव क्यों आया, ऐसा कुछ केस है नहीं। तो -V/4 आया फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं A3 माइनस A2 की। A3 माइनस A2 चेक करते हैं, तो A3 माइनस A2 के केस में कितना आएगा? A3 ये रहा हमारा 9V/16 माइनस A2 करो तो 3V/4। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 16। 4 से ये 9V तो ऐसे रहेगा, 4 से 16 कितनी बार? 4 टाइम्स, 4 3 जा 12V। तो ये आ गया आपका 3V/16, लेकिन नेगेटिव। तो दोनों अलग अलग है ना ये चीज़ें, तो दोनों अलग अलग हैं, तो तुम कहोगे देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म AP। ठीक, AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। डन, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखो फिर बात करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को तुम्हें खुद करना है। कोई बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस किस तरह के हैं देखो, हमें क्या करना है। सेकंड जो क्वेश्चन हमारा वो कैसा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। किसी AP के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं,
जिसका हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है और कॉमन डिफरेंस भी, और कॉमन डिफरेंस भी आपको क्या करा है, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस बार है क्या, देखो इसके अंदर अब हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ, बाकी आपको काम करना है, ठीक। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो कितने टर्म्स ढूंढने हैं, 4 टर्म्स ढूंढने हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 टर्म्स आपको ढूंढने हैं। और पहला टर्म कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और दूसरा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, डी 10, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है, और a की वैल्यू कितनी है, पहले से ही 10 है, ठीक हो गया ना इतना। उसके बाद दूसरी टर्म ढूंढोगे, दूसरी टर्म में क्या कहोगे, एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को डिनोट किससे करते हैं, a2 से। तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस डी, और a प्लस डी का मतलब हो गया इस बार 10 प्लस 10, यानी कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक हो गया इतना। उसके बाद थर्ड में आओ, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में आओगे, a3 से डिनोट करोगे उसको, a प्लस 2d लिखोगे उसे, तो a 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, तो 10 प्लस कितना आ गया 20, दैट इज 30 आ गया, ठीक हो गया इतना। तो इस तरह से हम यहाँ तक तीसरी टर्म मिल गई। अब चौथी टर्म के लिए आओ, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कहोगे तो ये किससे, फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू कितना, a प्लस 3d, यानी 10 प्लस कितना 3 इंटू 10, यानी 10 प्लस 30 इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टर्म्स पता करनी है इसमें, तो ये ज़्यादा आसान है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाकी जो 5 पार्ट हैं, यानी एक पार्ट हम कर चुके हैं, बाकी के 3 पार्ट आपको करने हैं, ठीक। कहीं पे प्रॉब्लम होती तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक हो गया। तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना आज इस टॉपिक के लिए, फिर बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में थर्ड और फोर्थ, और उससे आगे